भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया, इसलिए कि आदत बन जाए, और जब आदत बन जाएगी तो बड़ा सुंदर प्रयास होगा। हर रोज शेव करते हैं, जैसे ही हजामत का सामान सामने आए आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 6 महीने लगे तो निश्चित समझिए कि यह अभ्यास 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और इतनी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही शेविंग का सामान हाथ में लिया, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आएगी, और जब तक करते होंगे तब तक भगवान की याद बनी होगी। उसके बाद हम सब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, पहला लोटा डाला, ऐसा विचार आता है सर्दी लगने के बाद कि कुछ गाया जाए। आज के बच्चे सिनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सिनेमा के भक्ति रस से भरा कोई भजन गाइए, उसके साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ और बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्ट देव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे। तो मॉर्निंग रूटीन का जो सारा समय हमारा जो आज तक बेकार चला जा रहा था, अगर हम कोशिश करें, प्रयत्नशील हों, थोड़ा सा अभ्यास करें, तो ये सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, और दुनिया का काम जैसे आज कर रहे हैं वैसा नहीं, उससे अच्छा। लेकिन हमें बनाने तो 16 घंटे हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने? अभी तो 8 के 10 घंटे बने हैं। इसके लिए हमें विचार करना होगा कि हमारे देश में व्यवसाय कैसे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से हम अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग किसानों का, 70% जनता हमारे देश में किसान है, जो किसानी का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का, जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, यह तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका जो उन कारखानों में काम करते हैं। पांचवा तबका देवियों का है, और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियों की ऐसी है जो सर्विस में है। ज्यादातर देवियां घर का काम करती हैं। अब हम एक एक भाग को लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। खाली नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं कम है। देखा गया जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा करता है कि जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या और कुछ गा सकता है, तो भक्ति रस से हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जितनी जमीन खुदनी चाहिए खुद रही है नहीं। दूसरा ये कि हाथ का प्रेशर जिससे फाल के बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान हल चलाना किसान अपने 14 साल के बच्चे को सिखा देता है
किसान के बच्चे सुंदर सुंदर हल चलाते हैं, आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है हल चलाना, और हल ईश्वर की याद में चलाया जा सकता है। हल चलाने का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज डालता जाता है और बोता जाता है। ये भी काम ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा काम पानी देने का। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है, लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं। इसमें 2 आदमी लगते, एक बैल चलाता। बिहार में अभी भी ये बहुत है। देखते थे जब छोटे थे, किसान पानी देते, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते। पानी गिरा दिए जाते तो बैल चलने के लिए कहते थे कि चलो राम, ये आए राम, चलो राम। परमात्मा की याद में पानी देने का काम होता। आजकल तो बहुत आसान है, पानी सिर्फ काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी में। इसे तो ईश्वर की याद में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो किसानी का कोई भी काम नहीं जो परमात्मा की याद में न किया जा सकता हो। हम चाहें हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था, हर काम ईश्वर की याद में किया जाता था। लोगों का कोई भी क्षण बिना परमात्मा की याद के नहीं जाता था। हमारी जो वास्तविक सभ्यता थी वह गांव में थी। गांव में ताले नहीं लगते थे, घर ऐसे ही खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारी गांव की बेटी होती थी, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए अगर ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है। जितनी जरूरत है उतनी घर में रखता, बाकी शहरों में बेच देता, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उसका काम बड़े परोपकार का है। अगर सारे किसान मिलकर एकता कर लें और अनाज शहरों में न भेजे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़े महत्व का है, बड़ी सुंदर रोजी दी है उसे भगवान ने। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपना सबसे प्यारा बेटा बनाया है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि 99% जितने संत महात्मा हुए सब गांव के थे। 1% जैसे विवेकानंद कलकत्ता के थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, कोई भी सब गांव के थे जहां ऐसा सुंदर वातावरण उपलब्ध था। हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। 70% लोग चाहे सुंदर और सच्चा जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं। 16 घंटे क्या, 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरफ प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए, असल सत्य समझ आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है। पर आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी।
अवसर दिया है भगवान ने, मनुष्य जीवन दिया हुआ है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें, प्रयत्नशील हों, तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। हम कौन सा काम किस भावना से करते हैं, कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म है बंधन में बांधने वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, और वही कर्म आपको ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असली चीज भावना की है। यही किसान है, अगर सिर्फ इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी बन जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, मैं सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। ये सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी ही मेहनत क्यों न कर ली जाए, यदि ईश कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार है, पर यदि देव प्रसन्न नहीं है और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ही भावना आई वह अकर्ता हो गया, कर्म करते हुए भी अकर्ता, फिर वह देखने वाला हो जाता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। फैक्ट्री में जो जाते हैं अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने बड़े महत्व का काम हमें सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा उसे। और जहां ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, फिर कहने ही क्या, वही कर्म है अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए, देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इन व्यापारियों में 2% व्यापारी तो ऐसे हैं कि जिनके पास समय का अभाव है। सुबह से उठने के बाद रात 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते, बोरिये में भरा और फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से शाम तक इतना व्यस्त जीवन, और खाने की फुर्सत नहीं, और अधिक काम की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का कोई सुख नहीं। बस शाम को इनको इतना पता चल जाता है कि 10 के 21 हो गए, 10 के 1 लाख हो गए, 10 के 100 हो गए। यही आनंद है उनके लिए कि पैसा बढ़ गया, बही खाता लिखा गया। वैसे अगर हम सोचे कि हमारे देश में जिनकी 10-20 हजार माहवार की आमदनी है और सब प्रकार संपन्न हो, और अधिक की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, वो कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में जिनसे इन्होंने कर्ज लिया, अब असली सुख वो उठा रहे हैं।
उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, पैसा कहाँ रखें, बैंक में रख नहीं सकते, कहाँ छिपाएं, 50 प्रॉब्लम। किसी के पास 3 कार, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश उनके बच्चे करते हैं। वो तो बेचारा बहुत दुखी है, अब कर्ज चुका रहा है उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो बार बार करना पड़ता हो, काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहीं बही खाता लिखते हैं, तो जब बही आए तो कहिए ओम, लिख डालिए तो कहिए ओम। इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है तो हाथ में कैश लीजिए, कहिए ओम, और गिन कर डालिए तो कहिए ओम। अगर 1000 बार गिना, 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसको एहसास बना होगा, ख्याल रहेगा। ऐसे बहुत से काम है जो बार बार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है। उसके बाद क्या है, और जो बाकी बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं हर वक्त ग्राहक रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद में लग जाइए आंख खोलकर। जब ग्राहक आ जाए तो भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में जीवन का समय खराब न करें, या तो काम कीजिए या परमात्मा की याद कीजिए। इसके बाद 8 घंटे, सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, तो भोजन भी वहीं करते होंगे। वह समय तो ईश्वर को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे परमात्मा की याद, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, 6 घंटे परमात्मा की याद। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया है वैसे ही चलेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। दुनिया का काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। लेकिन अगर उसकी निगाह पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन का कारण है। कर्म किस भावना से किया जाता है उसके बड़े मायने रखता है। कि पैसा बने तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे सुंदर भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति पे रखा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है फैक्ट्रियों में कि वर्क इज वर्शिप, पर हर काम पूजा नहीं है। हर काम को पूजा में बदला जा सकता है। किस भावना से काम कर रहे हैं उसके बड़े मायने हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।